दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी आदत है जो हर सक्सेसफुल आदमी में पाई जाती है और वो आदत है प्रैक्टिस की आदत, सब अभ्यास की आदत। दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी ने अभ्यास किया है। अभ्यास से इंसान की कमियां जो हैं कवर हो जाती हैं। अगर कोई बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है और वो अभ्यास नहीं करता, मेहनत नहीं करता या कम करता है तो वो असफल हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे असफल जीनियस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सामान्य आदमी जो है अगर वो अभ्यास करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, जिस भी फील्ड में वो है, चाहे बिजनेस में, स्पोर्ट में, सिंगिंग में, डांसिंग में, पढ़ाई में, नौकरी पेशा जो कोई भी है, अगर वो अपने क्षेत्र में बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसे तरक्की मिलती चली जाएगी, प्रमोशंस मिलेंगे, वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाएगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू लेगा। दोस्तों, मैं आपको माइकल फेल्प्स का उदाहरण देता हूँ। माइकल फेल्प्स को लगभग सभी जानते हैं कि वो स्विमिंग के क्षेत्र में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। बीजिंग ओलंपिक में स्विमिंग में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उनकी कहानी क्या है आप सुनेंगे तो अभ्यास की महिमा आपको समझ में आ जाएगी कि माइकल फेल्प्स जो है 10 साल से तैयारी कर रहे थे और जब बीजिंग ओलंपिक होने वाला था उसके 1 साल पहले उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब हाथ फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हड्डी जुड़ भी जाए लेकिन अब आपके हाथ में वो ताकत नहीं आ सकती और आप पानी में अब नहीं उतर सकते हैं। माइकल फेल्प्स का 10 साल का सपना चकनाचूर होने जा रहा था। फेल्प्स ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में वो ताकत नहीं आएगी तो मैं अपने पैरों से तैरूंगा। और माइकल फेल्प्स ने लगातार 1.5 साल ओलंपिक के पहले रोज 6 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस की। दोस्तों, अगर आम आदमी कोई भी इंसान आधे घंटे पानी में बैठ जाए तो उसके स्किन सिकुड़ जाएंगी, वो सिकुड़ जाएगा। 6 घंटे बैठ जाए तो फिर वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन माइकल फेल्प्स जो कि हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, पैरों से ही प्रैक्टिस कर रहे थे तैरने की, वो रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस तो 10 साल से कर रहे थे, लेकिन जब 1.5 साल बाकी था ओलंपिक का तब उन्होंने रोज 6 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस लगातार जारी रखी। 6 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करना समझिए कि कितना मुश्किल है, लेकिन उस आदमी ने लगातार ऐसा किया। तब उसने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 37 साल पहले 1972 में किसी ने 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीता था, उसका रिकॉर्ड तोड़कर माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीता। तो ये अभ्यास की महिमा है, ये अभ्यास का ही महत्व है। अभ्यास बहुत सारी कमियों को पीछे कर देता है, आपकी बहुत सारी कमियों को कवर कर देता है और अभ्यास से आप आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रूस ली का नाम आप सब ने सुना होगा। उनसे जब पूछा गया कि आपको किसी से डर नहीं लगता तो उन्होंने कहा कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जिसको 10,000 पैतरे आते हैं फाइटिंग करने के, पंच मारने के, लेकिन मुझे उस फाइटर से डर लगता है जिसे एक ही पैतरा आता है फाइट करने का, पंच मारने का, किक मारने का, लेकिन उसने उसकी 10,000 बार प्रैक्टिस की होती है, मुझे उससे डर लगता है। और खुद ब्रूस ली अपनी अब रोज 5,000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। 5,000 पंचेस की प्रैक्टिस, 50, 100, 500 पंचेस की प्रैक्टिस करने में हालत खराब हो जाएगी। वो 5,000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों, जितने भी नाम आप कहें, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दोस्तों, लेकिन आप ये जान लीजिए कि दुनिया में किसी बैट्समैन ने अगर नेट पर सबसे ज्यादा पसीना बहाया है तो वो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर निकल जाते थे बॉलर को लेकर और कहते थे बॉल करो, 2-3 बॉलर को लेके। एक बॉलर थक जाता था, दूसरा, तीसरा, फिर मशीनें आ गई थी, मशीनों से बॉल निकलती थी और वो प्रैक्टिस किया करते थे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, नेट पर प्रैक्टिस, खूब पसीना बहाते थे। वो आदमी जो जिसको गॉड गिफ्टेड था,
प्रतिभाएं थी क्रिकेट की, वो दुनिया में हर बैट्समैन से ज़्यादा प्रैक्टिस सचिन तेंदुलकर ने किया है। सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा पसीना नेट पर किसी ने नहीं बहाया, इसीलिए उन्होंने फील्ड में उतरते ही सेंचुरी बना देते थे। 100 सेंचुरी बनाई उन्होंने, सेंचुरी की सेंचुरी बना दी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आप जिसका भी उदाहरण ले लें, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बर्नार्ड शॉ ने कहा है प्रैक्टिस एक इंसान को संपूर्ण बना देती है, पूर्ण बना देती है। यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक ही काम का रिपीटेशन करते हैं। जब आप एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, पहली बार जब कोई काम आप करते हैं और 10वीं बार करते हैं, तो आप पहली बार जितनी गलतियां करते हैं 10वीं बार नहीं करते, क्योंकि अब वो गलतियां जो हैं वो आपका माइंड कम करने लगता है, क्योंकि आप उस काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा आपका माइंड की संरचना ही है, माइंड का स्ट्रक्चर ही आपके ऐसा है। दोस्तों, लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि उनका हिप्पोकैम्पस का हिस्सा और आम आदमियों से बड़ा होता है। ऐसा क्यों है? हिप्पोकैम्पस जो है दिशा सूचक दिशाओं को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये पाया गया कि टैक्सी ड्राइवर्स का वो हिस्सा बड़ा होता है, क्योंकि वो रोज सुबह से रात तक रास्तों पे टैक्सियां चलाते हैं, इसलिए वो माइंड का वो हिस्सा जो दिशाओं को कंट्रोल करता है उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए वो बड़ा हो गया है। एक और रिसर्च की गई मैथमेटिशियंस पर, दुनिया के बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस पर रिसर्च की गई, गणितज्ञों पर रिसर्च की गई, तो ये पाया गया कि उनके माइंड का ग्रे एरिया जो है वो आम आदमी से बहुत बड़ा होता है। ग्रे एरिया जो है गणना को कंट्रोल करता है, कैलकुलेशंस को, और मैथमेटिशियंस को कैलकुलेशन से ज़्यादा करनी होती है। तो इससे ये नतीजा निकलता है, इन सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च से ये नतीजा निकलता है कि हम हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्से विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करते हैं, और हम जिस कार्य को करते हैं, जिस कार्य को बार बार करते हैं, वो माइंड हमारा उस कार्य को जो हिस्सा कंट्रोल करता है वो हिस्सा जो है कुशल होता चला जाता है, जितना हम बार बार उस कार्य को करते हैं। चाहे टैक्सी ड्राइवर्स की रिसर्च हो, चाहे मैथमेटिशियंस की रिसर्च हो, या और किसी की रिसर्च हो, ऐसा पाया गया है कि जब आप किसी कार्य को बार बार रिपीट करते हैं, डेली रिपीट करते हैं, तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो उस कार्य को कंट्रोल करता है वो सामान्य व्यक्ति से बड़ा हो जाता है। इसलिए ये धारणा कि लोग प्रतिभा जन्मजात होती है, लोग जन्मजात प्रतिभा लेके, गॉड गिफ्टेड प्रतिभा लेके पैदा होते हैं, ईश्वर प्रदत्त, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन रिसर्च ने, जितनी साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसने सिद्ध किया है कि आप अपने मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करते हैं, और आप अपने जिस हिस्से का ज्यादा प्रयोग करते हैं माइंड के, वो हिस्सा और बड़ा हो जाता है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, बिजनेस में है, सर्विस में है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, कहीं भी हैं, राइटिंग में है, तो आपका वो हिस्सा अगर आप प्रैक्टिस को बार बार करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गजल गायकी के क्षेत्र में जगजीत सिंह की आवाज दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे एडिशन में निकला कि गजल गायकी के क्षेत्र में जगजीत सिंह की आवाज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है, सबसे प्यारी है। तो जगजीत सिंह के दोस्त थे निदा फाजली ने जगजीत सिंह को फोन किया और कहा कि आज आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी तारीफ छपी है और ये लिखा है कि गजल गायकी के क्षेत्र में जगजीत सिंह की आवाज दुनिया में सबसे अच्छी है। तो जगजीत सिंह ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को उसमें ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह उसके लिए 25 साल से रोज 6 घंटे रियाज करते हैं। जगजीत सिंह ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के
एडिटर को ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह उसके लिए 25 साल से 6 घंटे रोज रियाज करते हैं। रियाज मतलब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। भोर में ही उठ जाते थे और 11 बजे दिन तक प्रैक्टिस करते रहते थे। अपने और असाइनमेंट्स, प्रोग्राम्स वो सब छोड़ दीजिए, ये 6 घंटे का उनका डेली का रूटीन था। और उस समय 25 साल बीत चुके थे जब टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ छपी थी, तो उनको 25 साल से ऐसा कर रहे थे। मैं मानता हूँ दोस्तों, जगजीत सिंह की आवाज़ गॉड गिफ्टेड गला उनको मिला था, लेकिन क्या वो अगर 6 घंटे रोज रियाज ना करते तो इतनी शोहरत उनकी होती? दुनिया में कितने गायक हैं, बहुत सारे लोगों को गॉड गिफ्टेड गला मिला है, लेकिन सब तो जगजीत सिंह नहीं बन जाते ना। उसका कारण क्या था? उन्होंने उसको और मांझा, उसको और संवारा और सजाया प्रैक्टिस से। अगर आपको ईश्वर ने कोई प्रतिभा दी है तो, और ऊपर से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तब आप दुनिया में बुलंदियों का सफर करते हैं, शोहरत आपके पास आती है, दौलत आपके पास आती है, इज्जत आपके पास आती है, दुनिया झुक झुक कर आपको सलाम करती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। बिना प्रैक्टिस के टैलेंट बेकार हो जाता है, बिना प्रैक्टिस के प्रतिभाएं मुरझा जाती है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पहले ही बार में ग्रेजुएशन करने के बाद आए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई हो गया। ऐसा शायद लाखों में एक आध हो जाता हो, यदा कदा, लेकिन वो अच्छे प्रशासक नहीं बनते, क्योंकि एक अच्छे प्रशासक की पहली विशेषता है संयम, धैर्य, पेशेंस। धैर्य उनको कहाँ है? एक ही साल में तो सब कुछ हो गया, अब धैर्य कहाँ है उनको? और जो 4, 6, 8 साल उसमें घिस कर मेहनत करके जाते हैं, उनके पास धैर्य होता है, संयम होता है, समस्याओं का समाधान करने की अंतर्दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास होता है। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं जिंदगी की जंग। असफलता का मतलब ये है कि आपको पता चल गया है कि इस तरह से सफलता नहीं मिलेगी, कोई दूसरा ढंग अपनाना पड़ेगा। यू कैन विन में शिव खेड़ा साहब यही तो लिखते हैं, उनकी तो टैगलाइन ही यही है कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, सफल लोग अलग ढंग से काम करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो एडिसन का उदाहरण ले लीजिए। एडिसन क्या था? एक ऑपरेटर था, मामूली ऑपरेटर, लेकिन वो प्रयास करता गया। जब 100, 200 बार, 500 बार, 1000 बार असफल हो गया तो लोगों ने कहा कि क्या मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि अब क्या, इतनी बार आप असफल हो गए, अब तो छोड़ दीजिए ये सब पागलपन। तो उसने कहा कि कौन कहता है कि मैं इतनी बार असफल हो गया? मैं इतने तरीके जान गया कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, और 9999 तरीके वो जान गया कि बल्ब नहीं बन सकता। तब 10,000 बार जब उसने कोशिश किया तो एक बार बल्ब बन गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया। और आज इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में क्या कर रही है आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, वो चीजें उस समय असंभव लगती थी, लेकिन किसी ने संभव करके दिखाया, प्रैक्टिस के बल पर, बार बार रिपीट करके। असफल हो रहे हैं तो असफलता का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपको सफलता नहीं मिली है, अभी आपको और प्रयास करना है, और अभ्यास करना है, और प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों देखिए, अरुणिमा सिन्हा, जिसको कुछ असामाजिक तत्वों ने धक्का दे दिया ट्रेन से और वो गिर गई नीचे ट्रेन से, उसका एक पैर काटना पड़ा, उसको एक पैर नकली लगाया गया। उसका सपना था एवरेस्ट पर चढ़ना, अब एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना चकनाचूर हो जाता। दोस्तों आपको बता दूं, मेडिकल साइंस का एक फैक्ट है कि जब नकली पैर लगाया जाता है और कोई धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। उस लड़की ने उन सारे दर्द को बर्दाश्त किया, चलना शुरू किया, फिर आगे
ऊपर चढ़ाई चढ़ना शुरू किया, उसका अभ्यास करना शुरू किया, सालों साल ये सब करती रही और एक दिन उस नकली पैर को लगाकर उसकी पीड़ा को सहते हुए वो एवरेस्ट की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई। दोस्तों, ये अभ्यास की महिमा है, ये प्रैक्टिस की महिमा है, ये और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस एक जादू है, प्रैक्टिस एक मैजिक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत सारी कमियां कवर हो जाती हैं, बहुत सारी कमियां जो हैं आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती हैं। आपकी प्रैक्टिस जो है आपको आगे ले जाती है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप कामयाब हो जाते हैं।